नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ फर्स्ट रिब के बारे में। तो जो फर्स्ट रिब जो होती है हमारी वो एटिपिकल रिब है और इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, फ्लैटेस्ट एंड मोस्ट कर्व्ड रिब। मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत रिब्स में यही होती है, सबसे ज़्यादा फ्लैट यही होती है और सबसे ज़्यादा कर्व्ड भी यही होती है। ठीक है। अब इसकी साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले साइड डिटर्मिनेशन करने के लिए जो हेड होता है ये हेड जो है ये बैकवर्ड रहता है, ट्यूबरकल भी बैकवर्ड रहेगा और ये ब्लंट एंड जो होता है, ठीक है, ये फॉरवर्ड रहेगा। ठीक है। अब ये तो लेफ्ट लेफ्ट साइड की भी हो सकती है, राइट साइड की भी हो सकती है। अगर हम इसको आगे कर दें, इसको पीछे कर दें, ठीक है, अगर हम इसको एंटीरियर मानते हैं और इसको पोस्टीरियर मानते हैं, मान लीजिए, तो हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड की हो सकती है, ठीक है, और ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये राइट साइड की, तब भी तो ये आगे और ये पीछे है। अगर हम इसे राइट साइड की सोच रहे हैं तब भी ये आगे तब भी पीछे है, और हम इसे लेफ्ट साइड की सोच रहे हैं तब भी आगे तब भी पीछे है। ठीक है। अब इसे हम कैसे भाई पजल को कैसे सॉल्व करेंगे कि ये लेफ्ट साइड की है राइट साइड की है? उसके लिए हमें क्या करना है कि इसको एक फ्लैट सरफेस पर रख देना है। फ्लैट सरफेस रखने के बाद आप नोटिस करेंगे कि ये जो है ये उभार देखो यहाँ पे ये यहाँ मतलब ऊंचा है, यहाँ जगह है, इस जगह पे देखो पेन इसके अंदर जा रहा है, तो ये छू नहीं रहा इससे, फ्लैट से मतलब सरफेस से, पेपर से छू नहीं रहा। और ना देखो यहाँ छू रहा है, ये देखो यहाँ भी जगह है जगह, पेन जा रहा है इसके अंदर देखो। जब पेन इसके अंदर जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है तो इसका मतलब ये फ्लैट सरफेस पे रखने के बाद पूरी तरह से उस सरफेस से नहीं चिपक रहा। ठीक है। अब मैं इसको राइट साइड की मान के ऐसे रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अब देखिए, ना तो देखो पेन यहाँ अंदर जाने वाला, ना ही पेन यहाँ अंदर जाने वाला। मीन्स एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों एंड जो हैं जब फ्लैट सरफेस रखने के बाद सरफेस के कांटेक्ट में आ जाए, इसका मतलब वो उसी साइड की है। तो हमने इसको राइट मान के रखा है क्योंकि ये एंड पीछे है, ये एंड आगे है, और ये सरफेस अंदर की साइड रहेगा, तो यानी ये राइट साइड की है। तो इसकी तो हो गया इसका साइड डिटर्मिनेशन। ठीक है। ये जनरल साइड डिटर्मिनेशन है, जनरली अब पूछा नहीं जाता है एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दिया। इसकी एक स्ट्रक्चर्स आता है जनरली, फर्स्ट ट्रिप पे कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं एग्ज़ाम में, अगर क्वेश्चन आता है तो जनरली यही आता है। ठीक है। तो फर्स्ट रिब, तो फर्स्ट रिब जो हमारी ए टिपिकल रिब है, और ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट, फ्लैटेस्ट एंड मोस्ट कर्व्ड रिब है। रिब ऑफ ऑल, मतलब जितनी भी रिब्स होती हैं, पेयर और 12 पेयर रिब्स, उन सब में से ये सबसे ज़्यादा मजबूत, फ्लैट और सबसे ज़्यादा कर्व्ड होती है। ठीक है। जो इसका हेड होता है ना, ये है इसका हेड। ठीक है। जो हेड होता है वो आर्टिकुलेट करता है फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा के करस्पॉन्डिंग फैसेट से। ठीक है। फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा पे एक फैसेट होता है, उस पर जाके ये आर्टिकुलेट करता है। ठीक है। तो हेड आर्टिकुलेट विथ corresponding facet of first thoracic, T12 होती हैं ना, तो 12 भी thoracic वर्टिब्रा होती हैं, 12 भी thoracic रिब्स होती हैं। फर्स्ट thoracic वर्टिब्री। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जनरली पूछी जाती है, वो MCQs में पूछी जाती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, जनरली पाँच चार दे रखे होंगे ऑप्शंस के अंदर, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो होते हैं नेक से, इसके नेक से यानी कि यहाँ से पास करते हैं। ठीक है। और एक जो होगा वो नहीं पास करता होगा, तो जनरली PG में यही पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू फ्रंट ऑफ नेक। ठीक है। स्ट्रक्चर्स passing through front of neck।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 स्ट्रक्चर पास करते हैं भाई इसके फ्रंट से। एक तो सिंपैथेटिक चेन, ये एज इट इज ऑप्शंस आएंगे आपके नीट पीजी में। दूसरा फर्स्ट इंटरकोस्टल वेन, फर्स्ट इंटरकोस्टल वेन, फर्स्ट इंटरकोस्टल, जब वेन होगी तो भाई आर्टरी भी होगी, आर्टरी और वेन तो साथ साथ चलते हैं, जोड़ी दामन का साथ है इन दोनों का। और फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल नर्व, फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल नर्व, अरे स्पाइनल नर्व तो निकलेगी भाई, वर्टिब्रा है तो, ठीक है। ये 4 स्ट्रक्चर मेन है जो कि इसकी नेक से थ्रू होके निकलते हैं। अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर डायग्राम की, ठीक है। तो फिर देखिए गाइस, ये फर्स्ट स्ट्रिप का डायग्राम है। सिर्फ इसकी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स कौन से पास होते हैं वही इम्पोर्टेंट है, बाकी एक दो इस पे लोकेशन होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो पहले तो मैं लोकेशन को मार्जिन कर देता हूँ। ये तो इसका हेड है, ये इसका ट्यूबरकल है, और ये जो होता है ये स्केलिनस ट्यूबरकल है, ठीक है, स्केलिनस ट्यूबरकल, और ये हेड है, ठीक है। अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, सबसे पहले हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं जो हमने पढ़े थे अभी, ठीक है। एक तो हमने इंटरकोस्टल आर्टरी पढ़ी थी, ठीक है, वाइट कलर से हो गई। एक हमने इंटरकोस्टल आर्टरी एंड वेन पढ़ी थी हमने, और एक सिंपैथेटिक चेन पढ़ी थी। तो आर्टरी हो गई ये वेन हो गई, ब्लू से वेन दिखा दी, और ऑरेंज से सिंपैथेटिक चेन दिखा दी, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हो गए अपने। और क्या था हमारा, फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल नर्व, फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल नर्व भी बना देते हैं। एक इसका डॉर्सल रेमस होगा, एक वेंट्रल रेमस होगा, दोनों रेमस आएंगे ना, तो दोनों रेमस हमारे मिक्स हो जाएंगे और ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। ये हमारा वेंट्रल रेमस, ये हमारा डॉर्सल रेमस, ये हमारी नर्व बन गई स्पाइनल नर्व, और ये निकल गई, ठीक है। तो पहले इनको नेम कर देते हैं। ये वही है जो हमने नेक में कौन कौन से स्ट्रक्चर पास आउट हुए थे लिखे थे हमने, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपैथेटिक चेन, ये हो गई हमारी इंटरकोस्टल आर्टरी एंड वेन्स, और ये हो गई अपनी भाई, ये दोनों हैं, ठीक है। फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल नर्व, अरे जब फर्स्ट रिब है तो फर्स्ट ही तो थोरेसिक स्पाइनल नर्व होगी, स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो हमने नेक के पास कौन कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। गाइस अब पढ़ने जा रहे हैं मसल्स कौन कौन सी अटैच्ड हैं, ठीक है। तो मसल्स हैं तो हम रेड पेन से रेड स्केच से कर देते हैं। एक तो यहाँ पे मसल अटैच होती है हमारी, ठीक है, जो होती है हमारी स्केलेनस मीडियस। एक यहाँ अटैच होती है ट्रायंगुलर शेप में, जो होती है हमारी स्केलेनस एंटीरियर, ठीक है। और एक हमारी मसल अटैच यहाँ होती है,
जो होती है हमारी सबक्लेवियस। ये 3 मसल्स हैं। तो ये थी हमारी स्केलेनस मीडियस, स्केलेनस मीडियस, ये थी हमारी स्केलेनस एंटीरियर, ये थी हमारी सब क्लेवियस मसल। एक लिगामेंट भी अटैच होता है हमारा यहाँ पे। तो लिगामेंट को वैसे तो ग्रीन कलर से दिखाते हैं, मेरा ग्रीन स्केच कहाँ गया, चलो मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ यहाँ पे, या फिर ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप ज़रा ध्यान रखिएगा कि जो लिगामेंट हैं उनको ग्रीन कलर से, मसल्स हैं उनको ब्राउन या रेड कलर से, नर्व्स हैं उनको ऑरेंज कलर से या येलो कलर से, आर्टरीज हैं उनको रेड कलर से, वेन्स हैं उनको ब्लू कलर से। ये एनाटॉमी में कलर्स का बड़ा छेड़छाड़ होती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये होता है हमारा कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। अब एक दो इम्पोर्टेंट आर्टरी और वेसल्स हैं, अब दो इम्पोर्टेंट वेसल्स होती हैं हमारी। एक इस स्केलेनस ट्यूबरकल के आगे, ठीक है, ये हो गई हमारी एक तो, और एक भाई इसके पीछे, ये वेन है, वो एक आर्टरी है। आर्टरी और वेन का तो चोली दामन का साथ है, दोनों साथ ही रहेंगी जब भी रहेंगी। तो ये आर्टरी जो थी वो है हमारी कौन सी आर्टरी, पता कर सकते हैं आप? ये दोनों हैं सब क्लेवियन आर्टरी एंड वेन। तो गाइस फर्स्ट स्टेप के बारे में बस इतना ही है कि ये एटिपिकल रिब है और स्ट्रॉन्गेस्ट है, फ्लैटेस्ट है और मोस्ट कर्व्ड है। हेड आर्टिकुलेट करता है करस्पॉन्डिंग फैसेट ऑफ फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो उसके नेक के पास होते हैं, ये नीट पीजी के बेसिस पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और ये डायग्राम हमारा इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट पे। फर्स्ट स्टेप पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स पास होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो गाइज़ होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। फर्स्ट स्टेप के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से पास हो रहे हैं, कौन कौन सी मसल्स अटैच्ड हैं उस पर। होप ये आपको समझ में आया हो। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।